नारायण 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 नारायण। आज एक इसी फेसबुक व्हाट्सएप देख रहे थे तो एक वीडियो क्लिप मिली छोटी सी, गुरुजी का बहुत अमूल्य वचन है। वो आज्ञा समझ करके अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा परम कल्याण हो सकता है। गुरुदेव परम पुरुषार्थ की बातें बताएं। जैसा कि किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी से पूछा कि भाग्य में सब कुछ लिखा है, ईश्वर के सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो बापूजी उस पर कहे हैं कि ईश्वर के सत्ता के बिना पत्ता तो नहीं हिलता, लेकिन तुम्हारे किए बिना कुछ नहीं होता। जैसे ईश्वर का सत्ता वही है, जैसे आज हम बिजली के रूप में देखते हैं कि बिजली की चाहे मोटी केबल हो छोटी केबल हो आई हुई है, तो बिजली तो है, लेकिन ये कि उसके बगैर बिजली इंस्ट्रूमेंट को तो चलाती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अपने से नहीं चल जाएगा, उसको हमको चलाना पड़ेगा कब किसका ज़रूरत है। इसी ढंग से गुरुदेव बताए हैं। यह वीडियो आप लोगों को अभी बाद में हम दिखवाएंगे, लेकिन अपने मुद्दे पे आते हैं कि जैसे बापूजी आज के डेट में मतलब जेल में हैं और हम लोग उनके शिष्य हैं। गंगा मैया का एकदम समझिए अस्तित्व खत्म हो रहा है। गाय हमारी लाखों के मतलब संख्या में रोज कटती हैं, और आज हमारे भगवत गीता आदि किसी का जो है मतलब उतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। आज हमारे देश के बच्चे भगवत गीता के विषय में कुछ नहीं जानते। तो कहने का मतलब हम यह सब देख करके शांतिपूर्वक बैठे रहें और दूसरे के भरोसे बैठे रहें। जैसे कि तुम्हारे किए बिना कुछ नहीं होता, गुरुजी नहीं कह रहे हैं कि कितना पुरुषार्थ करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं। और पुरुषार्थ परम देव गुरुजी का किताब है, उसको आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। और क्या करें क्या न करें, तो देखिए अभी पहले मुद्दा मैं बापूजी वाला लेके चलता हूँ। बापूजी के लोग हमारे से बहुत जुड़े हुए हैं और हम बापूजी के शिष्य हैं। बापूजी को जेल से बाहर ले आना मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। बापूजी को स्वस्थ रखना उतनी ही मेरी जिम्मेदारी बनती है। बापूजी को आश्रमों को व्यवस्थित रखना उतनी ही मेरी जिम्मेदारी बनती है। बापूजी के सिद्धांतों को पूरे देश और पूरे विश्व में जनमानस में समस्त लोगों में बापूजी का जो भी सिद्धांत है उसको यथा स्थिति मतलब चलाना, कहना, स्थापित रखना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से आप लोगों को कहता हूँ कि जैसे कि हमारे सनातनी भाई, भक्त भाई, गुरु भाई, साधक भाई जो भी हैं, वो अपने गुरुजी को इस हाल में छोड़ रहे हैं कि जैसे एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, कि फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। कोई रो रहा है कि बापूजी के साथ हमारे ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई, बापूजी के साथ आपके इसलिए हो रहा है कि आप अपने, बापूजी ने आध्यात्मिक ऊर्जा तो हम लोगों को दिया। अब बापूजी जब तक अपना संकल्प रखते थे तब तक बापूजी का बाल बाका कोई कर न सका, लेकिन बापूजी ये कहें कि बच्चे हमारे हमको बाहर ले आएंगे, तो बच्चे हमारे बाहर ले आएंगे। तो अब जाते समय गुरुजी ने ये भी कहा, कुछ संचालक लोगों ने उनसे गुरुजी से प्रश्न किया कि हम बापूजी क्या करें। तो बापूजी ने सिर्फ यही कहे हैं मात्र कि हमारे गुरु की बात होती तो हम उसमें सोचते, तुम्हारे गुरु की बात है तुम सोचो। इसलिए उसी दिन से बापूजी अपना संकल्प हटा चुके हैं और कहे हैं कि मेरे बच्चे मुझे बाहर ले आएंगे। तो मेरे बच्चे मुझे बाहर ले आएंगे तो हम भी उस बच्चे में एक अपनी भूमिका है हमारी, हम उसके लिए राजनीतिक स्तर पे लगे हुए हैं। राजनीतिक स्तर पे जिस समय बापूजी की निंदा हो रही थी उस समय हमारी पार्टी सनातन संस्कृति रक्षा दल एकदम रेडी थी, उसका रथ एकदम बिल्कुल तैयार था। गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दिए। अगर उस रथ को चलाने में आप सभी भाइयों का, सनातनियों का, भक्तों का, गुरु भाइयों का अगर सहयोग होता तो बापूजी उस दिन भी जेल नहीं जाते। लेकिन दुखद बात है कि आप जो है दूसरे के माथे अपना जो है अपने गुरुजी का, अपने गुरुदेव का कार्य छोड़ रखा। तो आपने उस समय मदद किसका किया? वसुंधरा राजे राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और आप जो है रमन सिंह और आदि आदि लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया। लेकिन हम उस समय भी आप लोगों से निवेदन कर रहे थे कि भाइयों,
मतलब राजनीति से बापूजी के साथ ये निंदा हो रही है, राजनीति से बापूजी को जेल में डालने की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसलिए राजनीति अगर हम नहीं पकड़ते हैं तो हमारे कोई कार्य नहीं होंगे। यह मतलब घटना बापूजी के साथ घट सकती है, लेकिन गुरु भाइयों ने, हमारे सनातनी भाइयों ने, हमारे भक्तों ने, हमारे सत्संगियों ने अपने ऊपर न भरोसा करके बल्कि दूसरे के ऊपर कंधे पे भरोसा करके कि हमारे गुरु जी का कल्याण और अच्छा वो करेगा, तो लोगों ने दूसरे को साथ दिया। लेकिन वहां से क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। शिवराज सिंह चौहान 1600 पुलिस भेज करके उसको आप जिताए ना, 1600 पुलिस भेज करके बापूजी को अरेस्ट कराया। और वसुंधरा राजे बहने उनको मुख्यमंत्री बनाने में कितनी सहयोग किया था, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? बहने जब गई उनके पास तब बापूजी के लिए बात करी, उन्होंने जो है वापस मतलब भगा दिया अपने दरवाजे से। इसी ढंग से आपने 2013 में हमारी बातें नहीं मानी, 2014 आया, 2014 में हम और हमारे साथ कुछ हमारी पार्टी के लोग मतलब लड़ते रहे, जबकि बनारस से और अमेठी, रायबरेली और आपके आजमगढ़, प्रयागराज, कई जगह से हम चुनाव लड़े और उस समय बापूजी की आज्ञा लेकर के लड़े थे। उस समय भी हम आप लोगों से निवेदन किया था कि 2014 में भी अगर मेहनत कर दोगे तो अपनी सत्ता आ सकती है और आने वाले जो का भी सत्ता पे है उसको हम झुका सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने उस समय भी एकदम नकार दिया, कुछ नहीं किया। हमारे दम पे, अपने दम पे हम जो 5000 10,000 जो भी वोटें ले आए होंगे वो ले आए होंगे। अब 2024 गया, 2014 गया, 2014 से चलो ठीक है चूक हो गई, 13 में चूक हुई, 14 में चूक हुई, लेकिन आपने 19 में फिर ऐसे ही आदमी का जो सहयोग किया जो कि आपको बात ही नहीं सुनता, आपको कहता है कि तेरे वोट की हमको जरूरत नहीं है, और आपके जो है गुरुदेव को जेल में रखा है और आपके गुरुजी को वो जो है आश्रम में तोड़वा रहा है और निंदा करा रहा है मीडिया के द्वारा, आदि आदि सभी कुछ कर रहा है। लेकिन आप कितना मतलब बर्दाश्त करेंगे? इस बात को जरा समझिए। ऐसी कोई सरकार नहीं, भारत में 2600 पार्टियां हैं, 2600 पार्टी में एक सनातन संस्कृति रक्षा दल ही बापू के चरणों में कार्य करने के लिए तैयार है और वही कर सकती है, क्योंकि 20 साल से इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हम गुरुदेव के चरणों में रह करके सीखा है। गुरु गीता पढ़े हैं, भगवत गीता पढ़े, योग वशिष्ठ पढ़े, सारी ज्ञान लेकर के वही आदमी मतलब इस देश को चला सकता है, विश्व गुरु बना सकता है। लेकिन आप लोगों ने फिर क्या काम किया? फिर जो है दूसरे के माथे कंधे पर के रो करके हमारे बापूजी के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, न आप उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम का प्रयोग नहीं करना चाहते, देवता से केवल जो है आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वो संभव ही नहीं है, देवता ऐसे आशीर्वाद नहीं देते, गुरुदेव भी ऐसे आशीर्वाद नहीं थे। जब आप उद्यम, साहसम, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम का प्रयोग करेंगे तब पूरे देवता, पूरी सृष्टि आपकी सहयोग करेगी और गुरुदेव का भी सहयोग मिलेगा, उनका भी संकल्प आ जाएगा। नहीं तो अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपका कोई भी देवता कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी आशीर्वाद नहीं मिलना है। बापूजी इतना कर करके 50 साल मेहनत किए, लेकिन 50 साल में आप लोगों ने केवल यही सीखा कि दूसरे के पास मतलब केवल हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना। बापूजी कितनी बार अपने सत्संग में सुनाए हैं कि कोई गुरु थे, उनके जो है ऐसी जैसे बापूजी की स्थिति थी ऐसे ही उन्होंने कर रखा था। उन्होंने किसी मतलब कहीं कोई जाए तो उसको बापू मना करते थे, उनके गुरु मना करते थे कि आप जो है हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाने वाले नहीं हो, अपना परम पुरुषार्थ करो तो मतलब सब कुछ सही हो जाएगा। तो खैर पूरी कथा सुनाने में समय लग जाएगा। बापूजी आज अपने संकल्प को छोड़ करके हमारे आपके लिए कहे हैं कि हमारे बच्चे हमको बाहर लाएंगे, तो आप युक्ति से मुक्ति होती है, आप जरा युक्ति समझो। और 2019 में आप लोगों ने उस समय भी साथ नहीं दिया हमारा सनातन संस्कृति रक्षा दल को, उस समय भी हम जो है फिर भी 10 ही जगह पे हमने चुनाव लड़े और फिर जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जब साथ नहीं दोगे तो वोट हम आपको घर घर थोड़ी जाएंगे लेने के लिए। वोट आप उसको दे रहे हो जो आपके घर लूट रहा है, आपके गुरुजी को जेल में रखा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको आप वोट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको नोट भी दे रहे हैं। वो चाहे करोड़ों रुपया मांगे आपके लिए मतलब कौड़ी के बराबर होता है। लेकिन गुरुचरण दास से आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। तो पूछिए या मत पूछिए, गुरुदेव का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। आप लोग अगर साथ दिए होते तो गुरुजी अब तक जेल से बाहर होते। लेकिन 2019 भी गया, 2024 आया, 2024 में 5 साल मेहनत करते करते आप लोगों के इस बीच में हम गए,
लेकिन आप लोग फिर वही कायरता वाली बात लेकर के आए और कुछ अपने भरोसे नहीं। आपके लिए जो है बेटी की शादी के लिए, डीजे बजाने के लिए, हर चीज के लिए आपके पास गुरु जी की कृपा हो जाती है, लेकिन जहां गुरुदेव का कार्य होता है वहां आप नहीं करते हैं। और करते भी हैं तो इस ढंग से करते हैं कि रोने वाला कार्य करते हैं। रैली भी आप निकालते हैं तो रैली में कितनी मीडिया आती है, कौन सुनता है आपका? हाँ, सुप्रचार हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये कि निर्णय क्या आया? निर्णय नहीं आया। लेकिन आप कौन से, बापूजी कहे कि युक्ति से मुक्ति होती है, कौन सा जबान किस में बोलना चाहिए, कौन सी शक्ति कहां लगानी चाहिए, आपने क्या सोचा? बापूजी राजनीतिक ढंग से गए हैं तो राजनीतिक ढंग से ही आएंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने यही किया कि मतलब दूसरे हमारे लिए जो है, मतलब हम किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नाम न लेते हुए उसको आप जो है प्रोत्साहन दे करके उसके मत है वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। कोई नहीं करने वाला, अपना कार्य अपने से होता है। आप लोग कितने मतलब 50 साल तक बापूजी का सत्संग सुना, क्या सुना? बापूजी कहे अगर साधक चाहे तो दूसरा सृष्टि बना सकता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी बना सकता है, और आप एक सरकार बना करके अपने बापू को ले आने में कायर बनते हो। इसलिए मैं क्या कहूं, आप हमारे हो, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। तो और हमारे कुछ ही भाई आप मतलब हमारे मैदान में हैं। हम 543 लोगों को आह्वान किया था कि 543 लोग जिस दिन रोड पे आकर के रोड शो कर देंगे, 543 जगहों से 543 सांसद अगर हमारे खड़े हो गए, हारना जितना अलग की बात है, लेकिन सरकार को उस दिन नाको चना चबवा देते, उस दिन नाको चना चबवा देते भाइयों। लेकिन आपने क्या कहा? ये वीडियो मैं आपको बाद में सुनवाऊंगा गुरुजी का। वो कहते हैं भाग्य भरोसे, बापूजी हंस रही है, मजाक कर रहे हैं बापूजी वहां कि बाहरे भाग्य भरोसे, बाहरे भाग्य भरोसे हैं। और ये भी पूछने वाले ने पूछ रहा है कि सब ईश्वर की मतलब सत्ता से होता है तो अपने करने का क्या जरूरत है? बापूजी कहते हैं सारे ईश्वर की सत्ता होती है, लेकिन अपने किए बिना भी कुछ नहीं होता। तो आप यही करना चाहते हैं, खाली आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को निंदा करते हैं। बापूजी राग द्वेष निंदा करना उचित नहीं समझा है, लेकिन आप लोगों में यही सनातनी भाइयों में हम देख रहे हैं कि रोज के रोज निंदा, लेकिन अपने पुरुषार्थ करने का कोई बात नहीं करता। एक सांसद के बनने की बात नहीं करता, एक विधायक बनने के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं करता। एक चपरासी के पास लेकर के आप एप्लीकेशन दौड़ रहे हो। कितने आप छोटे आदमी हो गए हो, जरा सोचो। बापू की जो है ना, बापू की हैसियत का आप जो है चूना लगा रहे हैं, उनकी मर्यादा का, उनके जो है सिंहनाद का आप लोग मतलब एकदम बेइज्जती करा रहे हैं। हमारे बापू ऐसे नहीं है। बापूजी कोई लाचार भी नहीं है, मोहताज भी नहीं। अगर वो अपना संकल्प करें तो 1 सेकंड के अंदर अभी बाहर मतलब पूरी जेलें फट सकती हैं, लेकिन गुरुदेव नहीं करेंगे। अब ये कह के गए हैं कि नाई बाल अपने से नहीं बनाता, नाई का बाल दूसरा ही काटता है, डॉक्टर अपने से इलाज नहीं करता। तो इस समय यही स्थिति आई है। लेकिन आप लोगों ने, हम जो है कितना अभी कहते गए, सुनते गए, लेकिन आप लोगों ने उस समय भी मतलब अभी 6 महीना से निकला हूं घर से बाहर, 2 दिन के लिए अभी केवल आया हूं मैं अपने आसपास के ही, वहां से मैं वीडियो बना रहा हूं। ये बापू का वीडियो संजोग से मिल गया, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। आज 2024 में भी आपने चुका, ये पार्टी हमारी फिर जाकर के 100 के आसपास सेंचुरी बना करके रह जाएगी, लेकिन जीत हासिल कहां से होगा? शंकराचार्य जी ने हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारा नहीं, हमारे गुरुदेव का सहयोग कर रहे हैं। बापू का नाम लेकर के उनसे बुलवाया और उन्होंने कहा कि हाँ बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने छाती ठोक करके शंकराचार्य जी ने हमारा मतलब समर्थन किया, कहा कि पार्टी कोई छोटी नहीं होती, आप वोट डाल देंगे, आप कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो पार्टी वही 2 दिन में बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप न कैंडिडेट होना चाहते हैं, न तो वोट देना चाहते हैं। हद हो गई, मर्यादा होता है कोई? आप जो है मतलब कैसे, मतलब बापू कहे हैं कि हिजड़े बापू के सत्संग सुन लेना। हिजड़े भी मतलब अगर कहीं से कैंडिडेट खड़ा होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, तो वो भी जीत जाते हैं। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए। बापूजी वही देख रहे हैं कि हम आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच है, क्या विचार है। केवल एक दूसरे को राग निंदा करके खाली आप लोग मर रहे हो, लेकिन अपने अंदर फलनवा एक क्यों नहीं कर रहा, फलनवा वो क्यों। अरे आपने क्या किया भाई, आपने क्या किया? अंदर वाला, बाहर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, उल्टा वाला, नीचे वाला, क्या मतलब है ये? आप अपने लिए कभी कहे कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हम वैसा करना चाहते हैं? आपने कभी बोला? नहीं बोला। वो इसने क्यों किया, वो उसने, बापू की जिम्मेदारी वही ले रखा है क्या? सब मिल करके सरकार को भी कोसते हो। सरकार जो है आसुरों की है, असुरों की।
राक्षसों की सरकार है, 2600 पार्टियां हैं, असुरों की सरकार है। आपको जो है कच्चा चबाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। आप किसके पास एप्लीकेशन लेके जाते हो भाई? शर्म नहीं आती आप लोगों को? एप्लीकेशन लेके जाते हो, किसके पास लेके जाते हो? इतना भी दिमाग में भेजा में होना चाहिए ना कि जा किसके पास रहे। आप एप्लीकेशन ऐसा पुरस्कार करो कि आपके पास पूरी दुनिया एप्लीकेशन लेके आए। बापू किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाने गए, बापू किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाने गए, किसी के पास एप्लीकेशन देने नहीं गए। जिसकी जरूरत पड़ी, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बापू के चरणों में नाक रगड़ा है। लेकिन हमारे गुरु भाई ऐसी स्थिति ले आ दिए हैं कि हम एक चपरासी, एक विधायक, एक सांसद, वो भी सांसद का भी वायरल ये हो रहा है कि सभी सांसदों के पास जाओ कि जीतेंगे तो हम बापू को निकालेंगे। अरे तुम क्यों नहीं खड़े हुए कि ये नहीं क्यों छाती ठोक करके कहा कि जो है बापू को हम जीतेंगे, हाँ हम निकालेंगे, हम सांसद बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उन जो है राक्षसों से आप जाकर निवेदन कर रहे हो? गौ माता कसाई से निवेदन करे तो छोड़ देगा, कबूतर कसाई से कहेगा, बकरा कसाई से कहेगा कि छोड़ दो तो छोड़ देगा? अरे वो काटेगा। सुन लो, जिसके पास एप्लीकेशन लेके जा रहे हो ना, वो और सोचेगा कि हाँ कितनी एप्लीकेशन है, तुम्हारा नंबर और सारी पोल पट्टी वो जान जाएगा। समझ गए? कभी आपने कहा कि हम सांसद के चुनाव लड़ेंगे, हम सांसद बनेंगे? क्या यार, कैसे आप लोग दीनहीन लाचार मोहताज आदमी हो भाई? मुझे समझ में नहीं आता कैसे दीनहीन लाचार मोहताज हो। आज जो है एक वहां से मतलब कहीं से किसी का नाम न लेते हुए कह रहा हूं कि कहा जा रहा है कि जितने विधायक का सांसद लड़ रहे हैं उनसे जाके निवेदन करो। अरे जब 543 जीत के आए थे उनसे क्या बोला? 2014 में जीत के आए, 2019 में जीत के आए, उनके सामने तो आप लोगों ने पट्टी लगा के कहा कि मुंह में पट्टी लगा के चलो, कोई बुरा न मान जाए। बुरा मान के क्या उखाड़ लेगा? क्या उखाड़ लेगा? आपने सत्संग में यही सुना, पड़ा रहेगा माल खजाना जो छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर अभी से सत्संग प्यारे, बापू फिर नहीं तो पछताना है। लेकिन यहाँ किसी की अपने कार्य के लिए बापू का चमत्कार होता है, लेकिन बापू का कार्य करने के लिए कोई चमत्कार नहीं। 1 घंटा 2 घंटा के लिए रोग आ लिए फिर भाग गए। आप अपना पुरुषार्थ करो ना। अपने पुरुषार्थ के लिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं आता कि मैं इसके लिए छाती ठोक के गुरु जी के लिए तैयार हूं। मैं गुरुचरण दास कहता हूं कि मैं छाती ठोक के तैयार हूं, अकेला तैयार हूं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। सुन लो आप। ये 2013 से लड़ाई मेरी लड़ रहा हूं, और कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूं, कल भी लड़ूंगा। लेकिन थोड़ा सा यही होगा कि लेट हो रहा है। आप लोग सहयोग करते कार्य जल्दी होता। खैर, आप अभी आगे इसके बाद वीडियो सुनिएगा गुरुजी का, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से। सुन करके कान में तेल लगा के डाल के बैठ मत जाना। समझ गए? पुरुषार्थ करने के लिए गुरुदेव बोले हैं। पूरा गीता रामायण गीता पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ लिया, किस लिए पढ़ लिया? वो कांख में दबा करके घूमने के लिए क्या? भगवत गीता में कहां लिखा है 18 अध्याय में कि मतलब कायर बन करके बैठे रहो, पुरुषार्थ मत करो? 18 अध्याय में एक कायरता हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, पूरा विश्व सुना और पूरी दुनिया आज भी सुन रही है। गुरु गीता में कहा गया कि तुम्हारे गुरु के जो निंदा करता है उसकी जिह्वा काट लेनी चाहिए। जिह्वा चाहे छुरी से मत काटो, लेकिन यह है कि उसकी जबान ऐसी करो कि बंद हो जाए। लेकिन कहीं जबान बंद करने का कोई उपाय आप लोगों ने किया? नहीं किया। समझ गए? और गुरु गीता में भी कहा कि तो अपने उसको भगा दो या तो अपने छोड़ के भाग जाओ। तो भाइयों, हमारा तो यही कहना है कि तो उसको भगा दो, नहीं तो तुम ही भाग जाओ, देश छोड़ दो। सीधी सी बात है। यही ना होता है गुरु गीता की आज्ञा? गुरु गीता रोज पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, 10-20-30 श्लोक रोज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं भाई? इसीलिए पढ़ाते हैं। गुरुदेव ने इसीलिए पुरुषार्थ करने के लिए बताए हैं। खैर, क्षमा करना अगर मेरी बात को बुरा लगा हो, लेकिन बात सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। सुन लो आप। इसमें कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि मतलब कोई टीका टिप्पणी कर सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को शास्त्रार्थ करना हो और कुछ भी प्रश्न करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 96 51 93 93 44 63 98 28 55 26। ऐसा डंके के चोट पे मोबाइल नंबर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत का या देश विदेश का सुन लेना नहीं देता होगा। फिर से सुनो, 96 51 93 93 44 63 98 28 55 26। इसके बाद बापूजी की ये वीडियो आपको जुड़ करके मिलेगी। अगर जरा भी शर्म होगा तो पुरुषार्थ करने के लिए बोलना।
बापू के पास भी जाकर के बोलना कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा गुरुजी, लेकिन युक्ति से मुक्ति होती है। जा करके टेलर से लड़ जाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तरीके से एक सांसद बनना अपना संवैधानिक अधिकार है। हम निर्वाचन आयोग से हमको पुलिस मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, सारी व्यवस्थाएं मिलती है और सब कुछ हम कर सकते हैं। हम यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन नहीं तो जाओ, बुरा लगे तो लगे आपको, लेकिन बात 100% कह रहा हूं, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा, पूरे समाज के लिए कह रहा हूं कि यह पुरुषार्थ करने का समय है। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। नारायण नारायण नारायण। इसके बाद वीडियो देखिए गुरुजी का। यदि सब कुछ तय है, जैसे कहा जाता है कि ईश्वर ने या ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता और सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? ईश्वर की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात जितनी सत्य है उतनी वो बात भी सत्य है कि तुम्हारे किए बिना कुछ नहीं होगा। जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं भिन्न भिन्न बिजली के, अब बिजली की सत्ता के बिना इंस्ट्रूमेंट कोई हिलेगा नहीं, तो क्या करे? बिजली अपने आप इंस्ट्रूमेंट चलाएगी? बिजली तो सत्ता मात्र देती है, ऐसे ईश्वर सत्ता मात्र देता है और सत्ता देता है। उस सत्ता का आप सही यूटिलाइज करो या गलत से यूटिलाइज करो, वो आप पर निर्भर है। ईश्वर सत्ता मात्र है और जल में, तेज में, वायु में, आकाश में उसकी सत्ता व्याप्त है। उसकी सत्ता व्याप्त है। जैसे सूर्य के सत्ता बिना कोई पेड़ पौधा नहीं हो सकता है, तो क्या हम चुप बैठे रहे तो हमारा बगीचा तो नहीं बन जाएगा? तो जंगल को काटना है तभी भी हमें पुरुषार्थ करना है, बगीचा लगाना है तभी भी हमें पुरुषार्थ करना है। सत्ता तो सूर्य की है, लेकिन उसका हम उपयोग करके अपने जीवन को निखारें, वो तो हमारे हाथ की बात है। तो क्या भाग्य नहीं है? भाग्य है। और यदि भाग्य है तो जब भाग्य में मिलना है तो फिर हम वो सब क्यों करें? देखिए जी, आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य।